नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम बात करेंगे एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज किस कमोडिटी में निवेश करके चलना चाहिए और कौन सी कमोडिटी आज मुनाफा दिलाएगी। तो बहुत ही जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ। इस चीज के लिए हमारे साथ जानकार हमारी मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज आपको किस कमोडिटी में निवेश करके चलना चाहिए जिससे आप नुकसान से बच सकें और कमोडिटी से ज्यादा लाभ उठा सकें। बात कर लेते हैं कि आज कृषि जिंसों में किस कमोडिटी में तेजी देखने को मिलेगी, किस कमोडिटी में सबसे ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे खाद्य तेलों की। तो खाद्य तेलों में सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसीडीएक्स पर आज कौन सा खाद्य तेल किस भाव पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैस्टर सीड के दिसंबर वायदे की। तो कैस्टर सीड का दिसंबर वायदा इस वक्त 4,726 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें ना ही तेजी देखने को मिली है अभी, ना ही मंदी देखने को मिली है, नॉर्मल देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें अगर मस्टर्ड सीड के दिसंबर वायदे की, तो मस्टर्ड सीड का दिसंबर वायदा इस वक्त 6,196 रुपए पर 14 रुपए की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रिफाइंड सोयाऑयल की बात करें तो रिफाइंड सोयाऑयल में हमने कल उच्चतम स्तर भी लगते हुए देखे थे, जैसे कि रूपा जी ने जो मैं पहले टारगेट दिया था वो भी हिट होता हुआ नजर आया था। तो रूपा जी, अब यहां से खाद्य तेलों का रुझान कैसा देखने को मिल सकता है? अभी खाद्य तेलों के अंदर हमने कल देखा था कि रिफाइंड सोया तेल में खासकर की जो आपने टारगेट दिया था वो अचीव होता हुआ नजर आया था। तो अब यहां से खाद्य तेल की जो मार्केट है, खाद्य तेल का जो रुख है वो कैसा देखने को मिलेगा? देखिए अखिलेश, खाद्य तेलों की अगर हम बात करें तो खाद्य तेलों में अभी भी तेजी का ही रुझान है और कल जिस तरीके से बाजारों ने रिएक्ट किया था, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी बाजार जो है वो जी। खरीदारी की तरफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैस्टर की। कैस्टर के अंदर अभी देखिए आप 4700 के ऊपर भाव ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद है कि कैस्टर ऊपर में 4800 से लेकर 5000 के स्तर छू सकता है। जी। थोड़ा सा अगर हम 1 महीने का आउटलुक लेंगे तो 5000 के स्तरों के लिए कैस्टर के अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। जी। तो कैस्टर के अंदर अभी तेजी का रुझान है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रख के चलिए। आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी मुझे लगता है कि ऊपर में 4750 से 4760 का स्तर देखने को मिल सकता है। तो कैस्टर में फॉर द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना है और ऊपर में 5000 के स्तरों के लिए आप इसके अंदर बाइंग में रह सकते हैं। जी। वहीं कैस्टर हम में अब हमने देखा बात था कि करेंगे चाइना की तरफ से भी मस्टर्ड एक की। मस्टर्ड की स्टॉक अगर हम निकल बात रहा करें, है सरसों चाइना। के अंदर जो है वो एक दबाव देखने को मिला जी। था, लेकिन वो दबाव बहुत ज्यादा गिरावट वाला नहीं था। 6000 के आसपास का एक अहम सपोर्ट है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करता तब तक मस्टर्ड में गिरावट नहीं है। और काफी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि ये कुछ एक समय से 6000 से लेकर 6100 से लेकर 6200 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी मस्टर्ड जो है वो 6200 के आसपास जी। दिसंबर वायदा ट्रेड कर रहा है। तो मस्टर्ड के अंदर भी तेजी है, ना केवल वायदा में तेजी है बल्कि हाजिर बाजारों में भी अच्छी खासी मांग जो है मिलर्स की निकलती हुई दिखाई दे रही है और तेलों के भाव में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब तक गवर्नमेंट इसमें कोई भी स्टेप नहीं उठाती तब तक बाजारों में ऐसी ही तेजी बनी रहेगी, क्योंकि जो प्राइसेस अब हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया जो है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बने। और अगर किसानों को इस बार अच्छा भाव मिलेगा तभी किसान जो है इस सोइंग जो है वो सरसों की ज्यादा करेंगे। जी। तो इसके चलते मुझे लगता है कि अभी कोई ऐसा सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई निकल कर नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से कोई इंपोर्ट को लेकर कोई डिसीजन हो कि खाद्य तेलों के ऊपर दबाव देखने को मिले। खाद्य तेलों के अंदर तेजी का ही रुझान है। और बात करें सरसों की, तो सरसों में 6500 के स्तर, जैसा कि हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, 6500 के स्तरों के लिए हर निचले स्तर पर सरसों के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन वहीं 6000 का एक स्टिकली आप स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए। अगर 6000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे में बाजार 5800 तक भी गिर सकता है, जिसकी उम्मीद काफी कम है। लेकिन जी। 6000 के स्तरों के स्टॉप लॉस के साथ आप 6500 के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं रिफाइंड सोया ऑयल की, तो रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर भी तेजी का ही रुझान है। जी। दिसंबर वायदा 1080 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। हाजिर बाजारों में भी डिमांड अच्छी खासी निकल रही है। इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि रिफाइंड सोया ऑयल ऊपर में 1100 के स्तर दिखा सकता है, जो कि 1100 के आसपास से काफी बार घूम चुका है। 1090 1092 तक हमने इसको ऊपर जाते हुए देखा और वहां से एक करेक्शन बनी है। लेकिन अभी जो है मार्केट 1078 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा नीचे मुझे लगता है कि डाउनफॉल अगर आता है तो 1060 तक का स्तर जो है नीचे में देख सकते हैं। तो 1060 के स्तर के आसपास जो है आप बाइंग पोजीशन फिर से बना सकते हैं। और ऊपर में मुझे लगता है कि 1100 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो 1100 से लेकर 1120 के स्तर रिफाइंड
रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर भी इस तरीके की स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं हम सोयाबीन की। तो सोयाबीन, जैसा कि अखिलेश हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि सोयाबीन 4500 के बाद जो है ऊपर में 4600 और फिर 4800 के स्तरों के लिए अग्रसर हो सकता है और वहां से जी 5000 का स्तर, ये भी संभव है। तो सोयाबीन के अंदर तेजी का रुझान है, सोयाबीन के अंदर आप बाय करके चलिए। करंट लेवल्स पर भी बाय किया जा सकता है। नीचे में अगर आपको 4480, 4460 ये रेंज मिलती है तो काफी अट्रैक्टिव है। इन लेवल्स पर आप बाय कीजिए। और सोयाबीन के अंदर घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई डिप आता है तो उस डिप को बल्कि यूज कीजिए। जिनका मौका निकल गया था खरीदारी का, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आप 4450 के आसपास, 4460, 80 जो भी भाव मिले, 4500 के नीचे आप उन पर खरीदारी कर सकते हैं। और ऊपर में हमें लगता है कि 4600 के बाद अगर मार्केट निकलता है तो 4800 के स्तर आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आप जी सोयाबीन के अंदर भी बाय करके चल सकते हैं। तो अखिलेश, एडिबल ऑयल पैक में इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर गिरावट आती है तो आप उसमें खरीदारी करें, नहीं तो आप इन लेवल्स पर भी खरीदारी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में एक बार फिर से नई तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन्हीं तीनों कमोडिटीज के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। जी जैसे कि रूपा जी ने बताया था, खाद्य तेलों में अच्छा खासा तेजी का रुझान बना हुआ है। खाद्य तेलों के अंदर लॉन्ग टर्म से भी तेजी ही रहने वाली है और हर एक निचले स्तर पर खरीदार के मौके ढूंढने चाहिए और खरीदारी करके चलना चाहिए। जो रूपा जी ने आपको लेवल्स बताए हैं खाद्य तेलों को लेकर, उन पे खरीदारी करके चला जा सकता है मुनाफे के लिए, और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है, जो मैम ने लेवल बताए हैं। मैम वहीं एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, राम पटीदार जी, जिनका सवाल है कि सोयाबीन 4800 कब तक जाएगा। देखिए, 4800 सोयाबीन कब तक जाएगा? जाने को ये 2 दिन में भी जा सकता है और जाने को ये 10 दिन भी ले सकता है। जी ट्रेंड पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड है। अगर 4600 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो आपको एक्सपेक्टेड है कि 10 एक दिन में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 4800 का स्तर, क्योंकि सोयाबीन में जो देखिए अखिलेश तेजी आई है वो धीरे धीरे आई है, एकदम से शार्प हमने अपसाइड मोमेंटम आते हुए नहीं जी देखा है। बाजार 50 से 100 रुपए तेज हुआ और उसके बाद जो है वहां पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है। और ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि वहां से अब 4800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 10 से 12 दिन का आपको समय लग सकता है कि ये लेवल्स देखने को मिले। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर आप चल सकते हैं। जी वहीं एक और दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनका सवाल है सरसों को लेकर। कीर्ति कुमार ठक्कर जी हैं, जो जानना चाहते हैं कि सरसों 7000 के स्तर कब तक छुएगी। उनके पास अभी इस वक्त हाजिर में माल पड़ा हुआ है। देखिए, हाजिर में माल रखा है तो आप अभी इसको होल्ड करके चल सकते हैं। देखिए, 7000 का स्तर अभी थोड़ा सा मुश्किल है सरसों के जी अंदर। अभी जब तक 6500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक 7000 के स्तर हम नहीं कह सकते कि बाजार दिखला सकता है। हाल जी फिलहाल में जो तेजी बनती हुई नजर आ रही है अखिलेश, उसके चलते 6500 और 6500 के बाद जो है 6800 के बाजार के आसपास बाजार जो है एक सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद 7000 का स्तर है। इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 6500 के ऊपर निकला मार्केट तो फिर एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अभी हाल फिलहाल में 7000 का स्तर हम नहीं कहेंगे कि आ सकता है मार्केट के अंदर। फिलहाल के लिए 6300 से 6500 के स्तरों के लिए आप पोजीशन जी होल्ड रखें। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको 7000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और उसके लिए भी थोड़ा सा लंबा आपको आउटलुक लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको 1 महीने 1.5 महीने का ये समय लगे इस भाव तक मार्केट को पहुंचने में। रूपा जी, इसके साथ हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, अनुल कोठारी जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर है। वो ये कह रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल में जैसे अभी तेजी का रुझान जारी है, रिफाइंड सोया तेल के अंदर अभी हमने उच्चतम स्तर भी लगते हुए देखे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब भी किसी भी कमोडिटी के अंदर उच्चतम स्तर देखने को मिलते हैं तो उसमें कभी भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये लिख रहे हैं कि व्यापारी काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि इसमें अभी परचेज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कभी भी करेक्शन देखने को मिल जाती है। देखिए, बिल्कुल अखिलेश, हमने भी यही आपको पहले भी आपके ही बुलेटिन में ये कहा था कि जी कभी भी बाजारों में ऊपरी स्तरों पर आप खरीदारी ना करें। जब बाजार ऊपर जा रहे हो तब आप बाइंग पोजीशन ना बनाएं, जी बल्कि जब करेक्शन हो तब आप करेक्शन में खरीदारी करें। अभी सोया रिफाइंड के अंदर करेक्शन ड्यू है, करेक्शन नहीं आया है, जी लेकिन अगर जिसके पास बाइंग रखा है वो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग लेने के लिए आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। जी आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 1060 के नीचे यानी 1058 के आसपास रखना होगा अगर आप इन स्तरों पर बाय करते हैं। तो बिना स्टॉप लॉस के आप यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। बाजारों में अगर 1100 के ऊपर मार्केट निकल गया तो और एक लंबी तेजी इसके अंदर बनती हुई हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तभी मैं बार बार ये बोलती हूँ कि बाय ऑन डिप, नीचे जी अगर गिरता है मार्केट तब आपको खरीदारी करनी है। जब करेक्शन आए तब आप बाय करें, ना कि जब बाजार अपने पीक पर हो उस टाइम पर बाय करना चाहिए।
क्योंकि रिफाइंड ऑयल के अंदर हमने लगातार देखा है कि बाजार ऊपरी लेवल्स के ऊपर सस्टेन किए हुए हैं, अभी दबाव नहीं आया है, तो इसलिए इसके अंदर अभी खरीदारी इन लेवल्स पर रिस्की हो सकता है। अगर आप करते हैं तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 1060 के नीचे 1058 के आसपास आप रखिए, तो वहां पर आप अपना पोजीशन लेकर चल सकते हैं। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर तेजी का ही रुझान है। आउटलुक ओवरऑल जो खाद्य तेलों का है, जो एडिबल ऑयल पैक का है, वो पॉजिटिव ही है, ट्रेंड पॉजिटिव है एडिबल ऑयल पैक का। निचले स्तरों पर, हर एक निचले स्तर पर खरीदारी करें, ऊपर ही स्तरों पर खरीदारी से बचें, और निचले स्तरों पर जब भी करेक्शन देखने को मिली है वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढें और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस लगाएं और निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढते हुए खरीदारी करके चला जा सकता है, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है। चाहे वो कैसर सीड हो, चाहे वो रिफाइंड सोया ऑयल हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो मस्टर्ड सीड हो, सर हर एक एडिबल ऑयल में खाद्य तेलों के अंदर तेजी का ही रुझान बना हुआ है। तो निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ कर चलिए। मैम उसी के साथ अब बात कर लेते हैं मसालों की। तो मसालों का ट्रेंड अभी कैसे देखने को मिला? आपने हमारे शो में पहले भी बताया कि जो हल्दी है, हल्दी में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हल्दी में आपने हमेशा ही बोला है कि तेजी का भी रुझान है, और आपने जो पहले टारगेट्स दिए थे वो भी कहीं ना कहीं अब हिट होते हुए नजर आए हैं। तो अब हल्दी में क्या करके चलना चाहिए? अखिलेश देखिए, हल्दी के अंदर तेजी का ही रुझान है और हल्दी अभी चल नहीं पा रही है अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए अराइवल प्रेशर है, अब जी। अराइवल्स आ रहे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस उठ नहीं पा रहे। लेकिन निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। आप निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढें, और ऊपर में मुझे एक्सपेक्टेड है कि बाजार 6000 के ऊपर अगर निकला तो वापिस से हल्दी अपने उन्हीं स्तरों पर 7 से 8000 के स्तरों पर आती हुई दिखाई दे सकती है। तो हल्दी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट नहीं निकलेगा, क्योंकि बाजार अप एंड डाउन करता रहेगा। तो हल्दी अभी सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है, जिसको लंबे टाइम के लिए पोजीशन बनाना है वही इसके अंदर अपना पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। सेम एज इट इज जीरे की बात करें तो अखिलेश, जो करेक्शन आई थी हमने कल भी बोला था कि जीरे के अंदर बाय कीजिए, जो भी करेक्शन है उस करेक्शन के अंदर आप खरीदारी करें। और आज आप देखिए जीरा वापिस से तेजी की तरफ है, 14100 के ऊपर, कल 14000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, और अब जीरा जो है वापिस से एक तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 14500 से लेकर 15000 के स्तर दिखला सकती है। तो मुझे लगता है कि जीरे के अंदर भी आउटलुक काफी पॉजिटिव है, आप जीरा भी बाय करके चल सकते हैं। जी। वहीं अगर हम बात करें धनिये की, तो धनिये के अंदर लगातार हम दबाव देख रहे हैं और आज भी मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है, तो 6500 के आसपास मार्केट आ सकता है, 6500 से 6480 आज गिरावट देखने को मिल सकती है। धनिये के अंदर दबाव है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में उम्मीद है कि एक विंटर सीजन की डिमांड और पिकअप हो सकती है, जिसके बाद धनिये के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से धनिये के अंदर करेक्शन है। जीरे के अंदर ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है, तो जीरे के अंदर आप बाय कीजिए। हल्दी भी करेक्शन मोड में है, हल्दी में अभी थोड़ा सा करेक्शन और बढ़ सकता है, क्योंकि अराइवल प्रेशर है, इस वजह से दबाव देखने को मिल सकता है। तो उस दबाव के अंदर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। जब बाजार नीचे में 5600-5500 के आसपास आता है, तो वहां पर आप हल्दी में बाइंग करके चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव फॉर द पर्पज ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। इंट्राडे शॉर्ट टर्म आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि मसालों के अंदर भी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। खास करके हल्दी में इस वक्त हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि अराइवल्स आ रही हैं, आवकों का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है, इसकी वजह से हल्दी में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, हल्दी में एक हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है मसालों का, खास करके हल्दी में, वो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। अभी कुछ खबरें भी सामने निकल कर आई थी कि जैसे दिल्ली में लॉकडाउन लगने की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, तो जब जब लॉकडाउन लगता है, कोरोना के मामले ज़्यादा बढ़ते हैं, तब तब लोग इम्यूनिटी बूस्ट करने की सोचते हैं, काढ़े की तरफ लोग का रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग काढ़े में और मसाले यूज़ होते हैं, खास करके हल्दी जो कि इम्यूनिटी बूस्टर भी है, तो हल्दी में भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं रूपा जी, अगर ग्वारगम और ग्वार सीड की बात करी जाए तो दोनों ही आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज ग्वारगम और ग्वार सीड में क्या करके चलना चाहिए? अखिलेश, ग्वारगम ग्वार सीड मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इसको जी। लेकर, लेकिन बाजार तेजी की तरफ था, अब करेक्शन जोन में है और नीचे में आज भी दबाव है और 1% के आसपास लुढ़क चुका है और ये दबाव बढ़ सकता है। गम नीचे में आज 6100 तक जा सकता है, 6100 या 6080 के स्तर दिखा सकता है। वहीं अगर हम जी। सीड की बात करें तो नीचे में 4060 4040 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव बन सकता है ग्वारगम ग्वार सीड, क्योंकि डिमांड नहीं है, एक साइकोलॉजिकल बाइंग
थी, मैं बार-बार यही बोल रही हूँ, ग्वार के अंदर लंबी तेजी नहीं है। छुटमुट तेजी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन वो अगर तेजी बनती है तो आप गम में 7,000 के स्तर देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखिए, 6,000 के आसपास आप बाइंग की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, जो कि वापस में आपको 6500, 6800 और 7,000 ये स्तर दिखला सकती है। लेकिन लंबी तेजी नहीं है, फिर भी निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जी, जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार गम में ज़्यादा तेजी का रुझान नहीं है इसमें अभी, जैसे कि उन्होंने बताया है जिस लेवल पे उसमें वही करके चलना चाहिए। तो रूपा जी, इसी के साथ हमारे एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, पलाश गर्ग जी। उनका सवाल है कि बिनौला खल में परचेस करना चाहिए या नहीं। देखिए, बिनौला खल में बाइंग करनी चाहिए। अभी देखिए, आप इन लेवल्स के ऊपर खरीदारी के लिए आप देखें, अगर आपने हमारा प्रोग्राम देखा हो तो हम हमेशा जी से यही बोलते आए हैं कि बिनौला खल जो है, अगर नीचे में हमने 1700 तक जाते हुए देखा था और हम लगातार कहते आ रहे हैं कि 1900 1800 के ऊपर सस्टेन करता है तो तेजी पकड़ेगा, और आप देखिए 2000 के ऊपर अब निकल चुका है। जी अब यहाँ से 2100 के स्तर है, 2100 के बाद 2300 तक जा सकता है। अभी कपास और बिनौला खल दोनों में ही तेजी का रुझान है। अभी कपास में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खपत जो है वो बढ़ सकती है और प्रोडक्शन कम है। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो है वो कम होने के चांसेस हैं, तो आगे डिमांड जो है पिकअप हो सकती है। विंटर सीजन की डिमांड है वो भी बढ़ सकती है। तो जी इसीलिए इन कमोडिटीज के अंदर अब तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिनौला खल पशु आहार कंपनियों की तरफ से भी डिमांड निकलती हुई मार्केट में नजर आई है, जिसकी वजह से खल की कीमतें तेज हुई हैं। और 2000 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है तो 2100 के स्तरों के लिए आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। 2100 के ऊपर मार्केट रुक जाता है तो फिर वापस से 2300 के स्तर है। लेकिन जब भी बाइंग करिए, क्योंकि अब बाजार काफी नीचे निचले स्तरों से ऊपर आ चुका है, तो अगर आप बाइंग करते हैं तो एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। 1980 2000 की रेंज में आप बाय कीजिए, और मुझे लगता है कि नीचे में आपको एक 1900 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आप पोजीशन को होल्ड रखें। होप फॉर द बेस्ट कि इसमें 2100 के बाद अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो 2300 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इन स्तरों के लिए आप इसके अंदर बाइंग बनाकर चल सकते हैं। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि इस वक्त बिनौला खल और कपास दोनों में ही अभी तेजी का रुझान बना हुआ है। कपास का जो इस बार प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो कम देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, जिसका इम्पैक्ट बिनौला खल के भी ऊपर देखने को मिल सकता है। और बिनौला खल की पशु चारे की भी एक डिमांड निकलती हुई नजर आ रही है, और विंटर्स में भी एक डिमांड निकलती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं बिनौला खल में 2100 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, जितेंद्र जैन जी, जो चने के बारे में पूछना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं चने में अभी क्या रुझान है, अभी और अभी क्या करके चलना चाहिए। देखिए, चने में अभी थोड़ा सा दबाव नीचे में 5000 तक जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नाफेड की तरफ से जी बिकवाली के लिए प्रस्ताव मंगवाए जा रहे हैं और बिकवाली की जा सकती है चने की, तो उसका एक दबाव जो है हमें कमोडिटी के ऊपर देखने को भी मिला था, और आगे भी ये दबाव जो है बढ़ सकता है। लेकिन चने के अंदर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो फंडामेंटल कहते हैं, जो टेक्निकल चार्ट्स कहते हैं, उसके मद्देनजर हम एक्सपेक्ट करें कि चना 5500 का स्तर दिखा सकता है, और 5500 की तेजी के लिए आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। जो भी डिप मिले उस डिप के अंदर आप खरीदारी कीजिए। नीचे में मुझे लगता है कि 5500 के स्तर एक्सपेक्टेड है, मार्केट दिखला सकता है, तो उन स्तरों के लिए आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बाय की बनाकर चल सकते हैं। चने के अंदर अभी हाल फिलहाल में करेक्शन आती है तो वहां पर आप खरीदारी कीजिए, क्योंकि देखिए अगर जी यहाँ से करेक्शन आती है तो 5000 के स्तर दिखा सकती है। नीचे जी में 5100, 5000 डाउनफॉल में, और ऊपर में 5500 स्तर। तो आप इन लेवल्स के ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और नीचे में अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो 5000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, कोई भी 4860 या 4880 का, और उसके 4980 का, और जी उसके बाद आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें। और ऊपर में मुझे लगता है कि 5500 के स्तर चना दिखला सकता है। चने के अंदर आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन ये नाफेड की खबरों की वजह से दबाव बना हुआ है, जिस वजह से बाजार गिर रहे हैं, लेकिन मंदी नहीं है। चने के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। बाइंग कीजिए, निचले स्तरों पर बाय करके चलना चाहिए, और जी हमें लगता है कि ऊपर में 5500 5600 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। तो रूपा जी, ये तो बात करी चने की, बात करें अगर अन्य दालों की, जैसे कि मसूर, मूंग, तो क्या इसका इम्पैक्ट अन्य दालों पर भी देखने को मिल रहा है चने के साथ साथ। देखिए, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। अन्य दालों की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर भी जो है पहले बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अभी काफी कुछ समय से बाजार जो है एक बार फिर से सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ जी दिखाई दे रहा था। सभी दालों में थोड़ा थोड़ा दबाव बना था, लेकिन वापस से बाजार अब उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है कि आगे तेजी जो है वो बन सकती है। अरहर की दाल की अगर हम बात करें या उड़द की, तो उसमें भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आगे मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। बहुत लंबी तेजी नहीं है, लेकिन बाजार जो है एक अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई दे
दे सकते हैं। कल के हाजिर बाजारों में भी हमने देखा था कि तुअर, मूंग, उड़द में हल्की नरमी देखने को मिली थी और जी। चने के अंदर भी दबाव जो है हाजिर मंडियों के अंदर देखने को मिला था। लेकिन वहीं उम्मीद यही है कि अब बाजार यहाँ से वापस एक तेजी जो है वो पकड़ सकते हैं और मोमेंटम जो है एक्सपेक्टेड है कि 100 से 200 रुपए की तेजी पर क्विंटल के पीछे देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बाजार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है, दबाव भी बना रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आप दालों के अंदर लेकर चल सकते हैं। सबसे ज्यादा जो तेजी अखिलेश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें लगता है कि चना जो है अब आउट जी। परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। चने के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है, बाकी अन्य दालों की कंपैरिजन में तो आप चने के अंदर बाइंग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। जी, यानी कि नाफेड की जो खरीदारी चल रही है, नाफेड जो खरीदार कर रहा है, उसकी इम्पैक्ट एक चने के ऊपर और अन्य दालों के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन चने के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है और चने के अंदर अभी ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। वहीं रूपा जी, अगर धान की बात करें तो एक दर्शक है हमारे साथ विकास गर्ग जी, जो धान के बारे में पूछ रहे हैं कि धान का भी भाव कहां तक जा सकता है। देखिए अखिलेश, अभी धान के अंदर बहुत ज्यादा हमें एक्सपेक्टेड नहीं है कि जी। तेजी बनती हुई दिखाई देगी। अभी बाजार जो है वो सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। लंबी तेजी का भी आसार नहीं है। जब तक आगे से एक्सपोर्ट डिमांड नहीं निकलती है तब जी। तक कोई बाजार उठते हुए दिखाई नहीं देंगे। अभी हाल फिलहाल में बाजार सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, और उसके साथ धान के साथ अगर गेहूं की बात करें तो एक दर्शक है हमारे साथ कृष्ण पाटीदार जी, जिनका सवाल गेहूं को लेकर है कि गेहूं में अभी और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए कि गेहूं का भी थोड़ा सा आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। गेहूं का ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब काफी जगहों पर जो सोइंग जो है वो कम हो रही है, रकबा घट रहा है। अगर मैं एमपी की बात करूं तो पिछले जी। ये साल के मुकाबले इस बार 46% गेहूं की बुआई हो पाई है। तो कहीं ना कहीं आगे जो है सोइंग इम्पैक्ट हो सकती है और उसका इम्पैक्ट जो है आगे आने वाले दिनों में कीमतों के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो गेहूं को लेकर अभी जो रुझान है वो काफी पॉजिटिव है और जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके चलते लग रहा है कि 60% के आसपास जो है एमपी में गेहूं का रकबा घट सकता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जब सोइंग घटेगी तो आगे जो है फिर अराइवल्स पे जो है वो इम्पैक्ट होंगी और उसका आगे चलकर कीमतों के ऊपर फिर से तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई देगा। तो गेहूं के अंदर आगे तेजी का रुझान बन सकता है। जी, रूपा जी, वैसे तो आप खाद्य तेलों के बारे में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन हमारे दर्शक खाद्य तेलों के बारे में अभी और जानना चाह रहे हैं। एक दर्शक है हमारे साथ अनुराग कहाने जी, उनका सवाल है कि सोयाबीन प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करके चला जाए। देखिए अभी सोयाबीन में देखिए मेरे हिसाब से अगर आपने ज्यादा पोजीशन ले रखा है तो आप कुछ एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी। लेकिन पर्सनली आई थिंक कि अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। देखिए अभी जी। तेजी बनेगी इसके अंदर और अगर तेजी आप इसके लिए एक काम कीजिए, आप अपना स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कर लीजिए। जी। 4400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, 4440 का एक स्टॉप लॉस फॉलो कर लीजिए। अगर आपने एक्सचेंज वायदा में काम किया हुआ है जी। दिसंबर में तो 4440 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को खुला छोड़ दीजिए ऊपर के लिए। और मुझे लगता है कि 4600 और 4800 का असर सोयाबीन दिखा सकती है। और अगर आपने फिजिकल में लिया हुआ है तो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर नीचे में 50 रुपए की करेक्शन आ जाती है, 50 से 60 रुपए की, तब आप अपना माल पूरा ही लिक्विडेट कर दीजिए क्योंकि फिर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर आप रख सकते हैं होल्ड तो बिल्कुल आपको होल्ड रखना चाहिए। हमें एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन अब यहाँ से नई तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है और 4800 के स्तरों के लिए आप इसको होल्ड कीजिए। पहले आप 4600 का देखिए, अगर 4600 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कीजिए, 4500 का स्टॉप लॉस रखिए। फिर उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज करते चलिए, 46 के बाद 4800 और फिर जी। आप जो है आगे हो सकता है आपको 5000 का भी स्तर सोयाबीन के अंदर देखने को मिले क्योंकि फंडामेंटल काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और अब जी। चाल जो है मुझे लगता है कि सरसों की बजाय अब सोयाबीन जो है वो अच्छे एक्शन मोड में आती हुई दिखाई दे सकती है और एक अच्छा रिटर्न अपने दर्शकों को दे सकती है। तो सोयाबीन के अंदर बाय और डिप की स्ट्रेटेजी रखें और स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को आगे फॉरवर्ड करते चले। और मुझे एक्सपेक्टेड है कि आपको 4600 और 4800 का स्तर मिल सकता है। जी, रूपा जी, जैसा हमने देखा कि अभी सोयाबीन आपने कहा कि तेजी का ही रुझान है, वहीं कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की खंडवा में जो मंडी है वहां पे सोयाबीन का जो हाजिर में 5100 तक की रेट से 5100 तक की उसमें दर देखने को मिली थी। जो प्राइसेस हैं वो सोयाबीन के 5100 तक देखने को मिले थे। तो क्या ये माना जाए कि वायदा से ज्यादा हाजिर में सोयाबीन में ज्यादा फायदा है, या फिर हाजिर में अभी क्या करके चलना चाहिए अगर रेट वायदा से ज्यादा अगर हाजिर में इतना देखने को मिल रहा है तो?
देखिए अखिलेश, वायदा में जो हाजिर में जो रेट देखने को मिल रहा है डिपेंड ऑन योर क्वालिटी, कि जी आपके पास किस क्वालिटी का माल है उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि सोयाबीन किस तरीके का है। तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो वो हमने 5100 तक भी बिकते हुए माल देखा है, 51 साढ़े 5100 की भी बोलियां लगी हैं। जी तो अगर आपकी अच्छी क्वालिटी है तो आप उसमें मान के चलिए जो 5100 का माल है वो बढ़कर आगे 5500 तक हो सकता है। तो अच्छी रैली जो है अभी हाजिर मंडियों में देखने को मिल रही है, जबकि वही मैंने बोला कि पहले भी हमें वायदा में उतनी तेजी देखने को नहीं मिली है जितनी हम हाजिर मंडियों में देख रहे हैं। कुछ जी एक अच्छी क्वालिटी का माल जो है वो अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। तो उसके चलते अभी तेजी जो है बन सकती है, और तभी हम बोल रहे हैं कि ऊपर में 4600 4800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर हम हाजिर बाजारों की बात करते हैं, जो सोयाबीन 5000 5100 बिक रहा है वो ऊपर में 5400 5500 के स्तर दिखा सकता है। तो आप ये मान के चलिए अखिलेश, यहाँ से जी वायदा में 300 से 400 रुपए की तेजी एक्सपेक्टेड है, दिखा सकता है मार्केट। और वहीं अगर हम हाजिर की बात करते हैं तो 500 से 600 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखकर अपनी पोजीशनें बाइंग की खड़ी कर सकते हैं। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि एडिबल ऑयल पैक का जो ट्रेंड है ओवरऑल पॉजिटिव ही है, खास करके सोयाबीन सोयाबीन इस वक्त काफी ज्यादा एक्शन में देखने को मिल रहा है। वायदा में सोयाबीन के जो स्तर देखने को मिल सकते हैं वो लगभग 4600 से लेकर 4800 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। वहीं हाजिर के अंदर अगर आपकी क्वालिटी सोयाबीन की अच्छी है तो आपको 5400 5500 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। हाजिर के अंदर वायदे से ज्यादा भाव देखने को मिल रहे हैं सोयाबीन के। रूपा जी, अगर अब प्याज की बात करें तो प्याज में हमने देखा कि सरकार ने प्याज के पे कड़े फैसले लिए। सरकार की कोशिशें काफी ज्यादा रही कि प्याज के भाव कम हो जाएं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं प्याज के भाव कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि हल्की नरमी देखने को मिली है, लेकिन कुछ जगहों पर प्याज अभी भी अपने उस पुराने रेट पर ही बिक रहा है, उससे ज्यादा उससे कम पे नहीं बिक रहा है। हल्की नरमी देखने को मिली है कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर ज्यादा नरमी देखने को मिली है। तो अब प्याज का ट्रेंड आप कैसा देख रही है कि अब प्याज यहां से क्या किस ओर जाता हुआ नजर आएगा? अखिलेश देखिए, नरमी ज्यादा नहीं आई है प्याज की कीमतों के अंदर, लेकिन वहीं प्याज के अंदर अब तेजी भी नहीं है, तेजी भी थमती हुई दिखाई दे जी रही है। तो अभी देखिए, सरकार नहीं चाहेगी कि प्याज की कीमतें अब यहाँ से और बढ़े। अभी जो है सप्लाई काफी कम है और खपत ज्यादा है हमारे जी इंडिया में, इस वजह से कीमतें जो है वो तेज हैं। लेकिन सरकार भी इम्पोर्ट कर रही है लेकिन वो इम्पोर्टेड प्याज जो है वो यहाँ पर पसंद नहीं किया जा रहा है, इस जी वजह से जो है कीमतें नीचे नहीं आ पा रही हैं। लेकिन मैं अखिलेश, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि प्याज की कीमतें कोई बहुत ज्यादा तेज होती हुई दिखाई देंगी। मुझे लगता है इन्हीं स्तरों पर सस्टेन होता हुआ मार्केट दिखाई देगा। बल्कि जिनके पास माल रखा है, मुझे लगता है कि जो भी बाउंस मिले आपको धीरे धीरे लिक्विडेट कर देना चाहिए, क्योंकि आगे दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि आगे जी 1.5-2 महीने बाद नई अराइवल्स आ जाएंगी तो उसके बाद दबाव बढ़ जाएगा, और तब तक बाजार जो है इन्हीं प्राइसेस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 5 से 10 रुपए अपसाइड में जा सकता है और 5 से 10 रुपए नीचे गिर सकता है। तो कोई बहुत ज्यादा अभी मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, ना तो गिरावट का ना ही तेजी का। लेकिन इस तेजी के अंदर मुझे लगता है कि माल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आगे अराइवल प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे कीमतें फिर गिरती हुई दिखाई दे सकती जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि प्याज के अंदर जो भी आपको ऊपरी स्तरों पर जो अच्छा भाव मिले उन पर प्याज निकालते रहें, माल निकालते रहें, बेचते रहें, लिक्विडेट करते रहें, क्योंकि आगे प्याज पर दबाव देखने को मिल सकता है। जो इसलिए बेहतर यही होगा कि प्याज का जो आपको अच्छा भाव मिल रहा है उस पर आप बिकवाली करते रहें। रूपा जी, और अगर बात करें अब लहसुन की, तो लहसुन का अभी ट्रेंड कैसा देखने को मिल सकता है? क्योंकि विंटर्स भी आ गई, सर्दियों में लहसुन की खपत ज्यादा होती है, एक डिमांड निकल कर आती है। तो अब यहां से लहसुन में कितनी तेजी मंदी देखने को मिल सकती है? देखिए, लहसुन अभी काफी लंबे अरसे से अभी सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिवाली बाद जो है वो जिन्होंने माल नहीं निकाला है, दिवाली बाद तेजी बन सकती है और प्राइसेस एक अपसाइड मोमेंटम में जी जा सकते हैं। एक यही फैक्टर है कि विंटर सीजन की डिमांड जो है पिकअप हो सकती है, उसकी वजह से थोड़ी सी कीमतें जो है ऊपरी स्तरों पर जा सकती हैं। लेकिन बहुत लंबी तेजी अभी लग नहीं रही है, मार्केट काफी सुस्ती सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। राइवल भी अच्छी खासी है। जी तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, और उस अपसाइड मोमेंटम में आपको धीरे धीरे लिक्विडेट करना चाहिए अपना माल। और आगे जो है बस 1 से 2 महीने ही और तेजी पकड़ता हुआ मार्केट दिखलाई देगा, उसके बाद जो है फिर से सुस्ती आ सकती है। तो इसलिए आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड मुझे थोड़ा बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लंबा तेजी नहीं है मार्केट के अंदर। यहाँ से अगर करंट लेवल से हम बात करते हैं तो मैक्सिमम तेजी जो है वो अगर बनती भी है, विंटर सीजन की डिमांड पिकअप होती है और आगे तेजी बढ़ पकड़ता है मार्केट, तो मुझे लगता है कि 250 से 500 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी बन सकती है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि लहसुन का जो बाजार है इस वक्त सुस्त ही देखने को मिल रहा है, ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए जो भी आपको अच्छा प्राइस मिले, अच्छा भाव मिले, उस पर माल को निकाल दीजिए, लिक्विडेट कर दीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलिए जिससे कि नुकसान से बच पाए।
और अभी लहसुन का जो बाजार है उसमें भी ज्यादा तेजी भी नहीं देखने को मिली है। 1 या 2 महीने के अंदर ही लहसुन का जो बाजार है वो थमता हुआ सा नजर आएगा। रूपा जी, एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, मोहित खंडेवाल जी, जिनका सवाल है मक्का को लेके कि मक्के का भविष्य आगे कैसे देखने को मिल रहा है और अभी उन्हें मक्के के अंदर क्या करके चलना चाहिए। अखिलेश, देखिए, मक्के की बात करें तो मक्के का भविष्य अभी तो अंधकार में ही है, क्योंकि बाजार जो है वो काफी सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे हैं और प्राइसेस काफी नीचे आ जी चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मक्के के अंदर आगे जो है वो गिरावट, और ज्यादा गिरावट भी नहीं है लेकिन तेजी भी नहीं है, जी क्योंकि जिस तरीके से इस साल हमने देखा है कि प्राइसेस आधे रह गए पिछले साल के कंपैरिजन में। तो जो पहले मक्का 1800 2000 रुपए पर बिका करता था, अब वो 900 1000 रुपए 1200 रुपए की रेंज में बिक रहा है। तो इस बार मक्का किसानों को काफी नुकसान हुआ है जी और मुझे लगता है कि आगे जो सोइंग है वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो अगला सीजन आपके लिए थोड़ा बहुत रिलीफ वाला हो सकता है कि अगर सोइंग कम हुई, प्रोडक्शन जी कम हुआ तो कीमतें उठ सकती हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पोल्ट्री इंडस्ट्री की भी कोई बहुत ज्यादा डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस बार मक्के के किसानों के को अच्छे प्राइजेस नहीं मिले हैं और मक्के का बुरा हाल है, और इस टाइम पर जो मक्का है अभी उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हीं रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, रखा है माल। जी तो जो भी 1000 1200 आपको जो भी प्राइस मिल रहा है, मुझे लगता है कि निकालना चाहिए। जी। यानी कि मक्के के अंदर जो भी आपको अभी फिलहाल मक्के के जो भाव उनमें ना ही ज्यादा तेजी देखने को मिले ना ही ज्यादा नरमी देखने को मिले। हालांकि किसान को नुकसान ही हुआ है इस बार मक्के के अंदर और बहुत ही ज्यादा किसानों को नुकसान देखना पड़ा है। इसलिए अभी फिलहाल बेहतर यही होगा कि जो भी ऊपरी स्तर दिखे आपको, जो भी अच्छा भाव मिले उस पर अपना मक्का बेच दीजिए, होल्ड करके बिल्कुल भी ना चलें। रूपा जी, इसी के साथ हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, RS अग्रवाल जी, जिनका सवाल पीनट को लेकर है, मूंगफली को लेकर है। उनका सवाल है कि चाइना की मूंगफली की एक्सपोर्ट की रिपोर्ट क्या है। अभी मूंगफली में हमने देखा कि एक डिमांड निकलती हुई नजर आई थी, भाव में भी तेजी देखने को मिली थी। अब इससे आगे मूंगफली के अंदर, पीनट ऑयल के अंदर कैसा रुख देखने को मिल सकेगा। देखिए, वो जो अभी मूँगफली के अंदर तेज़ी बनी थी, वो इसी वजह से ही बनी थी क्योंकि चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट डिमांड निकल रही थी। और अब देखिए हमारे इंडिया जी में भी आगे तेज़ी का रुझान बनता हुआ हम देख सकते हैं, क्योंकि आगे विंटर सीज़न की भी एक डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है, उसके चलते भी मूँगफली के अंदर एक तेज़ी बन सकती है। लेकिन वही तेज़ी जो है, मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना ही बाज़ार जो है वो तेज़ी की तरफ रह सकता है। ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी जो है पॉजिटिव नज़र आ रहा है अभी हाल-फिलहाल में। तो जी करंट लेवल से 200 से 400 रुपए की तेज़ी आपको आगे और देखने को मिल सकती है पीनट के अंदर। तो मुझे लगता है कि पीनट के और इसके साथ ही मूँगफली तेल के अंदर भी तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक, सारे ही एडिबल ऑयल पैक तेज़ी की तरफ ही इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी इसमें भी रख सकते हैं और करंट लेवल से 200 और 500 ये तेज़ी जो है 200 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। आउटलुक एडिबल ऑयल पैक का पॉजिटिव ही देखने को मिला है। हर एक निचले स्तरों पर खरीदारी करें और मुनाफा कमाएं। रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।